हेलो दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों, अध्ययन करते हैं। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों का डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। ये घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? ये लॉर्ड इरविन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की है? ये की है सुभाष चंद्र बोस ने। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद सम्मान से अलंकृत किया है? ये प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विदेश को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त है? ये विलियम वेडरबर्न को। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम की उपाधि का प्रयोग किया था? ये महात्मा गांधी ने प्रयोग किया था। इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? ये सर जॉन पैथिक लॉरेंस थे। किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? वह एक कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वो एक कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? ये हडसन ने गिरफ्तार किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ये कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? ये 1947। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या हैं? ये नाम है जॉर्ज इलाहाबाद अधिवेशन। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न मुंबई अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? ये M.O. ह्यूम थे। बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे। ये फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादाभाई नौरोजी थे। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा जाता था? ये महात्मा गांधी को कहा जाता था। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग पर बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया? ये था अगस्त प्रस्ताव, 1942 में आया था। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है। ये खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वो जनता निश्चित ही उन रियासतों की होगी। ये कथन किसका है? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ये शंकरन नायर ने। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। अगला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? ये 1914 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? ये कराची अधिवेशन 1943 में दिया था। हालात की मंजूरी थी और ये महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा।
ये कथन किसका है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नया नाम क्या था? हंटर कमीशन। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? ये रोलेट एक्ट 1919 में आया था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? ये नामधारी सिखों ने किया था। ग्लिम्प्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? इटली ने। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? ये प्रथम विश्व युद्ध काल को कहा जाता है। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? ये कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के जांच के लिए की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? ये होम रूल आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों से प्रभावाधीन कब आए? ये 1906 के बाद। लंदन में जनरल डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? ये ऊधम सिंह ने मारी थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा। यह अधिवेशन कहाँ का है? ये अहमदाबाद का है। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? ये कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? ये कूका आंदोलन के अग्रणी थे। 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड कैनिंग थे। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? ये भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा है। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा है। ऑल इंडिया ट्रस्ट यूनियन AITUC की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1920 मुंबई में लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन सहित रहित मशीन की संज्ञा दी। किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंजन रहित संज्ञा दी थी। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 3 बार। 1886 और 1893 और 1906। ये थे दादा भाई नौरोजी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने कहाँ और कब की थी? ये श्यामजी कृष्णा वर्मा ने लंदन में 1905 में की थी। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक माता एवं अरविंद घोष ने अग्रशिखा कहा है? ये मार्गरेट नोबेल सिस्टर निवेदिता को कहा है। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? ये मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये आचार्य JV कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? ये लॉर्ड डफरिन तत्कालीन वायसराय थे। तत्कालीन वायसराय ने किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आधार सूचक संज्ञा दी गई? कांग्रेस के संस्थापक AU हुम को। पहले ब्रिटिश सम्राट को भारत यात्रा पर आए थे, ये जॉर्ज पंचम आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? ये लेबर पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ थी। ब्रिटिश शासन को
समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? ये पंजाब में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई? ये दिल्ली में आयोजित की गई। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित है? ये बारदौली सत्याग्रह से संबंधित है। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये बाल गंगाधर तिलक थे। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी? ये ब्रह्म समाज का संगठन किया था। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? ये शहनबाज खां और गुरदयाल सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? ये फरवरी 1946 में किया था। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? ये लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भारत के विभाजन के समय आचार्य JB कृपलानी थे। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया? ये 1940 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था 1907 में। अभिनव भारत क्या है? ये है दोस्तों 1905 में 1905 में हुआ था। अतिवादी संगठन किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत सभी संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ये 10 लाख व्यक्ति। वह अमेरिकी पत्र पब्लिसिटी कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? ये लुई फिशर। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करवाना। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन हुआ था। ये अधिवेशन 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन के। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? ये दीनबंधु मिश्र ने लिखा था। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथन किस विद्रोह पर आधारित है? ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाल की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? ये अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन है कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? ये अमार सुनार बंगला। ये बाद में 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ तब ये वहाँ का एक राष्ट्रगान बन गया बांग्लादेश का, अमार सुनार बंगला। 1929 में लीडर्स आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? ये मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1916 में की गई थी। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। किस मुस्लिम सुधार ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? ये शाह अब्दुल्ला आजीज ने। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से है? ये बारदौली आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ये लंदन में की गई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? अहमदाबाद में की थी। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? ये अभिनव भारत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? ये लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? ये 20 फरवरी 1947 को की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? ये क्लीमेंट इटली ने की थी। किसने की थी? क्लीमेंट इटली ने की थी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा? ये BD सावरकर ने कहा था। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? ये किसान थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ये नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? ये लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में बुलाया गया था। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? ये जूनागढ़ की रियासत को जनमत संग्रह कराया गया था। वसुदेव
बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये रामोशी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। दयाराम साहनी के गुरु कौन थे? ये स्वामी विराजानंद थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था? ये अहमदिया आंदोलन द्वारा। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? ये सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ये नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। सूरसेन किस संगठन से संबंधित थे? ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे। रोलट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1919 में की गई थी। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या है? ये द्वैत शासन प्रणाली लागू करना था। अगला क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था? ये पूना पैक्ट से। ट्रावनकोर में वहाँ के दीवान वेली थम्पू के किसके विरुद्ध सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? कंपनी की बढ़ती जादातियों के विरुद्ध। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? यह 1857 के विद्रोह से मानी जाती है। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1958 में कहाँ के दरबार में की थी? ये इलाहाबाद के दरबार में की थी। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार कर दिया? करौली। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? जनरल हेविट थे। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? ये सर सैयद अहमद खां को। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन की क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया गया था? ये किया गया था चटगांव आमरस डकैती का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित है? ये बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? ये केसरी। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? ये चीतू पांडे ने की थी। समानांतर सरकार में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? ये सतारा की थी। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये सिद्धू और कान्हू ने किया था। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र में खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति मुस्लिम समाज की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी। ये कथन है P.E. रॉबर्टसन का। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? ये बेगम हजरत महल ने किया था। अवध में कहाँ? अवध में बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? 1920 में B.R. अम्बेडकर ने की थी। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवाद और उदारवाद दल पृथक हो गए? उग्रवाद और उदारवाद यानी सूरत अधिवेशन 1907 में। गरम दल और नरम दल। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधित्व कहा है? ये लॉर्ड डफरिन ने कहा है। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? रोलेट एक्ट 1919। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है? ये बंगाल विभाजन 1905 करजन के कार्यकाल में हुआ था। 1857 के विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः हैं ये अशोक मेहता और वीर सावरकर। 1857 की क्रांति के अग्रदूत
मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? ये 8 अप्रैल 1957 को दी गई थी। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ये अधिकार पुनः किस अधिवेशन द्वारा प्राप्त हुआ था? ये महारानी का घोषणा पत्र 1858 में आया था। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन माने जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था? ये 1918 बीपी बाडिया के द्वारा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये एम.एन. राय थे। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये 1936 में लखनऊ अधिवेशन। महात्मा गांधी एक सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? ये ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ़ करने से इनकार करने के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नियुक्त आयोग के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया था? रॉलेट एक्ट 1919। हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? ये रास बिहारी बोस थे। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? ये मंगल पांडे को। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. दत्ता। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। वह कौन सा पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया था? ये एम.एन. राय थे। अगला क्वेश्चन है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उडयार में स्थित है। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप का मुकदमा चलाया गया था? ये राजद्रोह के आरोप का। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गरम दल और नरदल में हुआ था, की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये बेगम हजरत महल ने किया था। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है? ये नवाब सिराजुद्दौला को कहा गया। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? ये रंगून निर्वास कर दिया गया। खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण तथा उसे माफ़ करने से मना करने के विरुद्ध में किया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भरता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार किस कमीशन की नियुक्ति की थी? यह हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये 1919 में पारित हुआ था। ये थे दोस्तों आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न। आप इसको कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।